ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कुछ बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट, जिससे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए यहाँ पे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूंगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन, ये एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है। जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते, उनके लिए ये है, ये सिर्फ, है ना। और वैसे तो मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा कि सर किसमें कितना आंसर आएगा। देखो अभी आप लोगों ने, कई लोगों ने सोच भी लिया होगा, लेकिन बेटा यहाँ पे वैल्यू तो मैंने दी नहीं। ठीक है, तो आपको वैल्यू भी दे देता हूँ। देखो ध्यान से समझना, वैल्यू यहाँ पे है 5 ओम, यहाँ पे है 10 ओम, यहाँ पर है 10 ओम और यहाँ पर है 10 ओम। अब बताइए कितना आंसर आएगा। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें, इसको समझें, तो आप देखेंगे 10 और 10। तो जब 10 10 है तो यहाँ पे 10 10 होने पर यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी? वैल्यू कैसी आएगी? 10 10 है, पैरेलल हो गए। और जब ये पैरेलल हो गए, जब ये पैरेलल हो गए तो 10 10 10 मिलके कितना हो गया? 5। यानी कि ये मिलके बन गए हैं आपके 5 ओम। कितना बन गया? 5। 10 10 पैरेलल करेंगे, आप कर लीजिए। 1/10 + 1/10 यानी कि 2/10 यानी कि 1/5। तो r = 5, ये 5 बन गया। तो ये 5 बन गया और सीरीज में ये, तो इसका एक ओवरऑल सर्किट कैसा बन गया? ये आपका सीरीज में 10 और 5 15 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया? ये आपका 5, ये 5 ओम। तो आपको यहाँ पे एक चीज सीखने को मिल गई कि R इक्विवेलेंट अब कितना आ जाएगा? किसी भी टर्मिनल A से किसी टर्मिनल B तक जाना है, अगर जाने पर करंट सेम होती है तो ऐसी रेजिस्टिव एलिमेंट या ऐसे एलिमेंट हमेशा कैसे होते हैं? सीरीज में होते हैं। कैसे होते हैं? सीरीज में। जिन बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके लिए ये मैं चीजें एक एक बता दे रहा हूं आपको, है ना। तो 15 + 5 आपका कितना हो जाएगा? 20 एम्पियर, 20 ओम। कितना हो जाएगा? 20 ओम। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों आगे मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं कि 20% डिस्काउंट आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं हमारा कोड झासर10 को यूज़ करके, है ना। गेट सब्सक्रिप्शन करें आप और आप बहुत सारे स्टडीज़ पे कर सकते हैं। तो आपको न्यू बैचेस के बारे में जानकारी दे देता हूं। अगर आप गेट एस्पिरेंट है 2023-24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी ब्रांच से हो, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, EC हो, CSIT हो या फिर केमिकल इंजीनियरिंग हो, आप ही के लिए ये बैच स्पेसिफाइड किया गया है। तो डिफरेंट आपके बैचेस हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी के, रेजिलेंस है, मेजन DDR है, वर्व है, इवॉल्व है। आप साइट पर जाके बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं और झासर10 कोड लगाकर आप 20% का, हाँ जी दोस्तों, ये सिर्फ 2 डेज़ के लिए आपके लिए है, 2 डेज़ के लिए, जिसमें 20% डिस्काउंट आपको मेरे कूपन कोड के द्वारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एसेंट और रेजिलेंस कोर्सेज भी हैं जिसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। जो ड्रॉपर स्टूडेंट है वो भी इसको ज्वाइन करें और जो कंटिन्यूस स्टूडेंट है वो भी इसको ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप स्कॉलरशिप टेस्ट एक होने वाला है, इसको अगर ज्वाइन करेंगे 60 मिनट का है, 20 क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, क्योंकि आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है इस तरीके का, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है ना, इसको मैं 25 कर दे रहा हूं, ये आपका 5 ओम। फिर ये आपका 5 ओम। इस तरीके से आपको दिया गया और ये पूछ लिया गया ये कितना है, यानी कि इधर पे एक टर्मिनल आपको दे दिया गया, एक टर्मिनल इसको मैं A बोल दे रहा हूं, इसको टर्मिनल B बोल दे रहा हूं। इस टर्मिनल A और B के बीच हमें क्या करना है? हमें इसके बीच R इक्विवेलेंट निकालना है, एक इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है। कितना आएगा? तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पहले किसी टर्मिनल को, कि आपने एक टर्मिनल देखा, करंट अगर 2 भागों में बट रही है तो इसका मतलब ये पैरेलल है, और जहां जहां करंट सेम है वो सभी कैसे हैं? सीरीज। तो देखो इसमें करंट सेम रहेगी, तो जब करंट सेम है तो ये कैसे रहते हैं? सीरीज में रहते हैं। यानी कि 10 और 5 कितना हो गया? 15। कितना हो गया भैया? ये आपका निकल के आ गया 15 ओम। कितना निकल गया? 15। तो 15 सीरीज में हो गए। अब हमें मालूम है 15 और 25 कैसे हैं? 15 और 25 आपके पैरेलल में है। कैसे हैं? 15 ओम एंड 25 ओम कैसे हैं? ये पैरेलल में। फिर इसके सीरीज में क्या आएगा? 5 ओम आ जाएगा। इसके सीरीज में क्या जाएगा? 5 ओम।
तो ये आपका टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल क्या है, वी है। ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते जाएं सब लोग अच्छे से। तो हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट इसके बीच में निकालना है। तो ये 15 और 25 है, तो 15 और 25 को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो 15 इंटू 25 अपॉन 15 प्लस 25। तो सर इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, देखिए 15 इंटू 25 अपॉन हो जाएगा 40 और यहाँ से जाएगा 5 टाइम्स, 8 टाइम जाएगा और ये जाएगा आपका 5 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 75 अपॉन 8। कितना आ जाएगा, 75 अपॉन 8 ओम। ऊपर वाला आ गया 75 अपॉन 8 ओम और ये आपके पास कितना है, ये तो 5 ओम है, तो ये सीरीज में है। तो आपको ये दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा होगा भाई, ये दिख रहा होगा, ये कैसा है, सीरीज में है। और अगर ये कोई भी सर्किट सीरीज में है यानी करंट सेम है, अगर करंट सेम है सीरीज में है, देखो करंट सेम है सीरीज में है, तो इसका ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा 75/8 प्लस 5, ठीक है। तो 8 × 40 होता है, आप इसमें जोड़ देंगे यानी कि 115 अपॉन 8 ओम। दिस इज योर आंसर। आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये रजिस्टर के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है ना दोस्तों, है अच्छा क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो अगर हम लोग आगे देखें, इसमें ध्यान से समझें, देखिए अब मैं करने क्या वाला हूं, अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं ये सभी कैसे सर्किट है, ये सभी लंप्ड सर्किट है। कैसे हैं, लंप्ड सर्किट। लंप्ड सर्किट का मतलब क्या होता है, लंप्ड सर्किट का मतलब वो होता है जो सर्किट में एलिमेंट कैसे हो, एलिमेंट आपके जिसमें फिक्स्ड हो, एलिमेंट कैसे हो, फिक्स्ड। जिसमें एलिमेंट फिक्स्ड होंगे ऐसे सर्किट सभी लंप्ड सर्किट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों, ऐसे सर्किट सभी लंप्ड सर्किट कहलाएंगे जिसमें एलिमेंट फिक्स हो, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके का दिया था आपको, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक शीट लेके आएंगे, उससे पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तो आप कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा जिस तरीके से मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसा ये अपन को दिया गया, ठीक है, ये अपन को दिया गया है और ये है टर्मिनल ए, इसको टर्मिनल ए बोल देंगे और इसको टर्मिनल बी बोल देंगे। इसमें सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, आर 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 और आर। आपसे बोला गया है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताइए, क्या निकालना है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये एक ब्रिज सर्किट की तरह काम कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहां से आप देखें तो ये पॉइंट मिल रहा है आपको, ये पॉइंट मिल रहा है, यानी कि ये दोनों पॉइंट अगर हम बीच में बनाएं ऐसे और यहां पर, तो आप देखेंगे ये दोनों पॉइंट आ गया और फिर ये वाला पॉइंट कहां पे हो गया, ये वाला हो गया, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। तो इसके बीच का ये रेजिस्टर कौन सा हो गया, ये वाला, ये, है ना। और ये वाला रेजिस्टर कौन सा हो गया, ये वाला, इस तरीके का। इसी तरीके से ये वाला रेजिस्टर कौन सा आ गया, ये वाला, और ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा आ गया, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बीच में कौन सा है, ये वाला, ये इसके बीच वाला रेजिस्टेंस है। तो आपको यहां पे 4 रेजिस्टेंस मिल गए, ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है। और बीच वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये कैपिटल आर है। क्या है ये आपका ये कैपिटल आर है। यहाँ पर इसे टर्मिनल हम लोग ए बोल दे रहे, इसे टर्मिनल बी बोल दे रहे, यानी कि इसका जो हमने अरेंजमेंट बनाया है वो कुछ इस प्रकार का है ना। जो ऐसा बनाता तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको अगर खींच दें तो बीच वाले जो एलिमेंट है इसको हम अगर एक्स एलिमेंट बोल दें, इसको अगर हम वाई एलिमेंट बोल दें, तो ये आपका एक्स हो गया और ये वाला आपका वाई हो गया। तो एक अगर इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लेफ्ट आर्म के रेशियो, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लेफ्ट आर्म, क्या बोलेंगे, लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म इस साइड का पोर्शन कभी भी ऐसा ब्रिज टाइप बने इसको क्या बोलेंगे, राइट आर्म, राइट आर्म। अगर लेफ्ट आर्म के रेशियो, मैंने क्या बोला, अगर लेफ्ट आर्म के रेशियो
राइट आर्म के रेशियो के बराबर है। यानी कि अगर हमने यहाँ पे देखा कि सर आपको यहाँ पे देखने पे मिला R अपॉन R, अगर हमने देखा कि R अपॉन R बराबर है इस साइड के राइट साइड R अपॉन R, यानी कि मिल रहा आपको 1 बराबर 1, यानी कि इधर पे अगर देखा जाए तो इसमें रेशियो कैसा सेम है, रेशियो कैसा है, रेशियो सेम, रेशियो सेम, और रेशियो सेम है सो अगर रेशियो सेम है तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में नो करंट फ्लो इन मिडल रजिस्टर, तो मिडल रजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, मिडल रजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कि इसमें कोई भी करंट नहीं आ पाएगी, इसमें कोई भी करंट नहीं आ पाएगी। और जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगी तो इसका सर्किट अब कैसा बन जाएगा, अब इसका सर्किट कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसा, ऐसा, दिस इज बी टर्मिनल, दिस इज ए टर्मिनल, ठीक है। अब इसका सर्किट कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। यहां पर इसमें बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, देखो इसमें बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि लेफ्ट आर्म के रेशियो राइट आर्म के बराबर है, तो बीच वाला किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट, नो करंट फ्लो इन मिडिल रजिस्टर एंड एक्ट एज आ किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट, किसकी तरह काम करता है, ओपन सर्किट। ये कॉन्सेप्ट अपन को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कभी भी लेफ्ट आर्म के रेशियो राइट आर्म के बराबर हो जाए, हमने क्या बोला, लेफ्ट आर्म के रेशियो किसके बराबर हो जाए, राइट आर्म के, तो यहां पे लेफ्ट आर्म है ना, यहां पर क्या हुआ, यहां पर लेफ्ट आर्म, इसे बोलते लेफ्ट आर्म बराबर क्या हो गया आपका, राइट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म के रेशियो हैं जो बराबर हो गए राइट आर्म के रेशियो के, और इस स्थिति में नो करंट फ्लो इन अ मिडिल रजिस्टर एंड एक्ट एज अ ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो जब ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, तो ऊपर वाला बना 2R और नीचे वाला भी 2R, तो टोटल 2R और 2R पैरेलल में आ गए, और 2R को पैरेलल में सॉल्व किया तो आपने पाया ये ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल, आर ए भी बोल दो या आर इक्विवेलेंट बोल दो, जो भी आपको निकालना है इसके बीच में, तो 2R पैरेलल 2R, और जब पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका R, कितना आएगा, R, कैसे आएगा सर, 1/2R प्लस 1/2R करते हैं तो आता है 2/2R, और यहाँ पे एक कैंसिल होगा तो आएगा 1/R, ये होता है 1/RAB, क्योंकि ये पैरेलल में है ना, किस में है, ये पैरेलल में है, तो इस तरीके से 1/RAB इक्वल टू इतना, तो RAB बराबर कितना आ गया, RAB इक्वल टू आ गया आपका, RAB इक्वल टू आ गया R, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये अपन को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नोट करें सभी बच्चे इसको। ठीक है, नोट हो गया सबका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिया होगा इसको, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जनरली इसी का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं, तो फिर और भी क्वेश्चन काफ़ी सारे हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना ही है काफ़ी सारे इस पे बेस्ड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, कुछ इसी प्रकार का है, क्वेश्चन इसी प्रकार का है, बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस है कि यहाँ पर रजिस्टर नहीं है, इस तरीके का है ना, इस तरीके का क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम लोग R ले रहे, ये आपका R हो गया, ये R हो गया, है ना, इस तरीके का ये बना दिया गया, और ये टर्मिनल B है, ये टर्मिनल A है। तो हमसे पूछा है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कि जेई के पेपर में काफी रखे जा रहे हैं, बिल्कुल किसी न किसी पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। तो हमें एक बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करें। कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है क्या, बताइए, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व? दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो अगर सर इसको हम बनाएं
तो सर ऐसे बना सकते हैं सर, आपने जैसे बताया था कि ये रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर हो गया, ये आपका शॉर्ट था, इसको शॉर्ट वायर कर दे रहे, बीच में ये जो जिस तरीके से काम कर रहा है, तो इसके बीच में एक रजिस्टर आ जाएगा, जो कि रजिस्टर हो गया आपका आर। क्या हो गया यहाँ पे? आर। इसी प्रकार से ये आपका शॉर्ट वायर हो गया, और नीचे से यहाँ पे ये रजिस्टर लग गया, नीचे से क्या लग गया? ये रजिस्टर लग गया, ये आपका आर हो गया। इसे बोल दिया टर्मिनल वी, इसे बोल दिया टर्मिनल ए। ठीक है सर, आपने तो ये बता दिया था, लेकिन सर ये बताइए कि यहाँ पर तो रेशियो समान दिख नहीं रहा, यहाँ पे आर है, यहाँ पर ये शॉर्ट वायर है। अगर शॉर्ट वायर है तो रेजिस्टेंस पता कितना है? इसका रेजिस्टर पता कितना है? 0 है, पता है आपको? 0 रेजिस्टेंस होता है इसका मतलब। अगर यहाँ की बात करें तो इसका मतलब भी क्या है? 0 रेजिस्टेंस है, इसका मतलब भी 0 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो R/0 या 0/R तो हो नहीं सकता। अगर आप ऐसा समझो इसको कि R/0 कर दें सर, और हम लोग ऐसे कर दें 0/R, तो ये क्या बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है ना? इट इज नॉट बैलेंस, इट इज नॉट बैलेंस्ड। ये बैलेंस थोड़ी है, इट इज नॉट बैलेंस्ड। पहले वाला तो बैलेंस ब्रिज था जिसमें ओपन सर्किट की तरह काम कर दिया गया, इट इज नॉट बैलेंस। तो आप इसको तो कर नहीं सकते फिर, यानी कि इसको ओपन तो कर नहीं सकते, फिर कैसे करेंगे? लेकिन हम लोग सर ये जानते हैं कि यहां पर अगर अपन लोग, आप एक पॉइंट मान लीजिए सर, यहां पे पॉइंट दे दीजिए, ठीक है भैया, पॉइंट दे दे रहे, क्या पॉइंट दे दें? इसको एक्स पॉइंट मान ले रहे, ये आपका एक वाई पॉइंट है, ये आपका जेड पॉइंट है, ये एक डब्ल्यू पॉइंट है। तो आप ऐसा कह सकते हैं सर कि एक्स और वाई, एक्स एंड वाई आर शॉर्ट। ये तो शॉर्ट है ना, शॉर्ट है। जब ये दोनों शॉर्ट हैं तो एक्ट एज अ सिंगल नोड। किसकी तरह काम करेंगे? सिंगल नोड की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे? सिंगल नोड। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, किसकी तरह काम कर रहा है? सिंगल नोड। इसी प्रकार से भैया, इसी सेम प्रकार से कौन कौन से? W एंड Z आर ऑल्सो कैसे होंगे? ये भी ऑल्सो शॉर्ट, ये भी शॉर्ट है। एक्ट एज आ, किसकी तरह काम करेंगे? एक्ट एज आ सिंगल नोड। ये भी किसकी तरह काम करेंगे? ये भी सिंगल नोड की तरह काम करेंगे। किसमें काम करेंगे? सिंगल नोड। ये तो प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन एक्स वाई और डब्ल्यू जेड, तो एक्स वाई इसके साथ, डब्ल्यू जेड इसके साथ। तो जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक हो गया है ना, और एक्स वाला पॉइंट और वाई वाला पॉइंट एक हो गया, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसका अरेंजमेंट बनाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर ये से एक ही पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे आर आर पैरेलल हो गए। ये आपका आर जा रहा था और ये आपका एक और आर आ गया, इस तरीके से। ऐसे ही आ गया कि नहीं? ऐसा करके ऐसे ही आ गया। देखो आप इसको देखो, ये बना था, ये पॉइंट ऐसा है, ये आ गया साथ में। इसी प्रकार से ये वाला पॉइंट ऊपर जुड़ गया, ये वाला पॉइंट ऊपर जुड़ गया। जो ये वाला पॉइंट इसके साथ आ रहा था, जब ये मिल गए तो यही वाला, यहीं से तो रजिस्टर आ रहा है आपका। यहाँ से रजिस्टर कौन सा आ रहा है? यहाँ से अगला रजिस्टर आ रहा है। ये रजिस्टर ऐसे मिल गया इसके साथ, और ये वाला पॉइंट एक ही हो गया, W और Z। तो यहाँ से क्या मिल गया? ये बन गया अपना B। ये क्या बन गया? B। तो ये कितना है? R, ये भी R और ये भी R। तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी ऐसे भी बना सकते थे। आपको अब मैं समझाने के लिए इतना डीपली जा रहा हूं, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन तो मात्र 5 सेकंड का भी नहीं है ना। तो इस तरीके का ये सर्किट बन गया, इस तरीके का ये सर्किट बन गया। ये B हो गया, ये अपना A हो गया। तो इसको हम लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं। इसको क्या नाम दे देंगे? इसको नाम दे देंगे R, ये भी R, ये भी R। ये तीनों हो गए पैरेलल में। तो यहाँ पे अपने पास RAB 1/RAB इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, यानी कि 3/R, यानी कि RAB की वैल्यू आपकी आ जाएगी R/3। क्या आ गई? R/3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम लोग निकाल देंगे। अब कई बुकों में इसका आंसर सिर्फ R भी दिया है दोस्तों। क्या दिया है? R। तो क्या वो सही है? कई बुकों में R दे दिया, तो कई लोग कहते हैं सर वो सही है क्या? वो सही नहीं है, आपको बहुत जगह गलत दिया है इसका आंसर, R करके दे दिया है। और उसमें तर्क ये दिया गया शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट। मैं भी आपको बता देता हूँ रियल में शॉर्ट सर्किट होता क्या है।
यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं पा रहा, शॉर्ट सर्किट तो है लेकिन रजिस्टर कोई शॉर्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरा पॉइंट इससे लिंक हो गया, इसके पैरेलल में आ गया, ये पूरा इसके पैरेलल में आ गया, तो यहां से आ गया, ये यहां से आ गया, मतलब एक नोड ये बन गया, एक नोड ये बन गया, इसके बीच के रजिस्टर्स आ गए, इसके बीच में क्या आ गए, ये आपके रजिस्टर्स आ गए, ये दोनों नोड बन गए, ये दोनों नोड बन गए, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो तीनों पैरेलल में आ गए। तो यहाँ पे कोई भी रजिस्टर शॉर्ट नहीं हो पा रहा, यहाँ पे कोई रजिस्टर शॉर्ट नहीं हो पा रहा, जबकि कई बुकों में इस क्वेश्चन को किया गया है शॉर्ट करके, बट वो गलत है ना। तो इसको आप ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, नोट कर लो भाई।